Hello बच्चों, let's see the question. The question says that photorespiration is otherwise called as। तो यहाँ पर हमें बताना है कि फोटो रेस्पिरेशन को और किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम यहाँ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे मेनली पूछा गया है फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। तो यहाँ हम लिखेंगे फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है ये एक बिल्कुल वेस्ट रिएक्शन है जो कि C3 प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो C3 प्लांट्स जो है इसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है। अब फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। C3 प्लांट्स में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है ये होता है RUBP मीन रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट होता है। और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये रिएक्ट करती है रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ हम लिखेंगे रुबिस्को एंजाइम और फॉर्मेशन होती है 3PGA मीन 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड की। अब यहाँ पर जो ये रुबिस्को एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों तरह से काम कर सकता है। इसकी जो फंक्शनैलिटी है ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑप्टिमम है तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है। और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो रुबिस्को जो है ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। तो इस कंडीशन में RUBP जो है इसके साथ ऑक्सीजन जो है ये बाइंड करने को ये कैटालाइज करता है जिससे कि आगे प्रोडक्ट जो बनेगा वो होता है फोस्फोग्लाइकोलेट। तो यहां हम लिखते हैं ये होता है फोस्फोग्लाइकोलेट। और ये फोस्फोग्लाइकोलेट जो है ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पर 3PGA जो है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसीलिए इस टाइप के जो प्लांट्स हैं जिनमें C3 साइकिल मिलता है देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन के लिए, तो इन्हें हम C3 प्लांट्स कहते हैं। बट यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि रुबिस्को जो है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ते ही ये ऑक्सीजनेशन करवाने लग जाएगा RUBP का, जिससे कि RUBP के ऑक्सीजनेशन से फोस्फोग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन होती है जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इसे ही हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन की शुरुआत हो जाती है फोस्फोग्लाइकोलेट के बनते ही। क्योंकि अब होगा क्या कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था वहां पर रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि C3 प्लांट्स में नॉर्मल रेस्पिरेशन के अलावा फोटोसिंथेसिस की जगह अगर रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो इसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और ये एक बिल्कुल वेस्ट रिएक्शन होती है क्योंकि ना तो इसमें ATP की फॉर्मेशन होती है और जो बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन हुई है फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा है उसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है फोस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है ये होता है फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड या फिर हम इसे कहते हैं फोस्फोग्लाइकोलेट। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है C2 साइकिल, तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी है C3 साइकिल, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग होगा बिकॉज इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल नहीं है। ऑप्शन सी है C4 साइकिल, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है। C4 साइकिल जो है ये C4 प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है जहां पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है ये होता है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। ऑप्शन डी दिया गया है C5 साइकिल, तो इसे C5 साइकिल भी नहीं कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।